प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर चालू हो गया है यार। और अब आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ प्री बोर्ड का पेपर। जी हाँ, जो कि 2024 आपके स्कूल में यही आएगा पेपर। और ये पेपर आप रट डालिए, घोल कर पी डालिए, कुछ भी करिए सर, हमें ये पेपर तैयार करना ही है। हमारा मेन टारगेट ही है सर, इस पेपर को पूरा पूरा क्या करना, तैयार करना। और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूरा पूरा पूर्णांक रहेगा। प्री बोर्ड का पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा, और आपके पेपर कोड जो रहेगा वही मैं प्रोवाइड करूंगा। और हर स्कूल में बस यही भाई साहब पेपर आ रहा है। जितना भी आपका स्कूल है ना, आपका स्कूल कौन सा है, किस जिले का है, 75 जिले है ना, 78 77 जितने भी जिले हैं भाई, सभी जिलों में यही स्कूल का पेपर आ रहा है। और आप एक बार देख लीजिए, ये पेपर तैयार कर लीजिए। ये प्री बोर्ड का पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर है, बोलेंगे तो इस पेपर का मैं पूरा पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा। और जैसे जैसे बच्चों का पेपर होता जाएगा, मैं आपको सारा प्री बोर्ड का पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। और ये आपका हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। और 3 घंटे का क्या रहेगा, टाइम मिलेगा। देखिएगा, आप अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देते चलता है, त्रैमासिक देते नहीं चलता, लेकिन ये चलेगा भाई, आपको प्री बोर्ड परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, प्री बोर्ड परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कुछ जैसे आपका बोर्ड का पेपर रहता है, सेम टू सेम प्री बोर्ड रहता है। बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे दिया प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले क्या यहाँ पे खंड क रहेगा, फिर रहेगा खंड ख। खंड क आपका 50 नंबर का रहेगा, खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहेगा। टोटल टोटल आपका 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, पहला है, पहला क है यहाँ पे, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन गद्य की कौन सी विधा है, क्या नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, या फिर आलोचना है। ये आपका क्या है, पूरा पूरा प्री बोर्ड का पेपर आप तैयार कर लीजिए। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, भाई साहब जयनेंद्र कुमार है, एकदम टिक लगा लीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे प्री बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, जो कि आएगा आपके स्कूल में, निंदा रस के निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद्र है, जयनेंद्र कुमार और हरिशंकर परसाई। सभी क्वेश्चन एकदम आप रट लीजिए, प्री बोर्ड का पेपर के लिए है, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, या फिर शुक्ल उत्तर युग। उसके बाद है यहाँ पे आपका भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर प्रसाद, या फिर मोहन राकेश। तो भाषा और आधुनिकता के यहाँ पे लेखक का आपको नाम बताना है। उसके बाद दूसरा का प्रश्न है, सार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1954 है, 1943 है, 1936 है, या फिर 1938 है। उसके बाद यहाँ पे ख नंबर वाला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अध्यास उपाध्याय, हरिऔध, या फिर बोले जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ सिंह रत्नाकर जो है वो है। उसके बाद ग नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, झरना के रचयिता है जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ये आपके क्या है, प्री बोर्ड का पेपर है, जो कि इस समय चालू है आपके स्कूल में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला घ वाला प्रश्न है, यहाँ पे ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास है, कबीरदास है, या फिर आपके तुलसीदास है, या फिर बिहारी है। उसके बाद लास्ट बहुविकल्पीय है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था, भाई साहब किसने दिया था, राहुल संस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल जो नाम है वो किसने दिया था। क्लियर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट कर जाना है। उसके बाद आपके प्री बोर्ड के पेपर बनेगा गद्यांश, जो कि 10 नंबर का क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। तो ये प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ गद्यांश है क्या यहाँ पे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, क्या है, जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है। उसके बाद राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण क्या स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति है संस्कृति के रूप में
प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को क्या करता है, निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में क्या होती है, विकसित होती, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, और ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है, और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। तो ये आपका 10 नंबर का क्या है, आपका गद्यांश है। उसके बाद आपका 10 नंबर का क्या आएगा, पद्यांश आएगा प्री बोर्ड पेपर में। क्या आएगा, वो आएगा दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नमल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। ठीक है, और फिर यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा है श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा है आपका इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया। चौथा है एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और यहाँ पे आपका 5वां वाला है रेखांकित पंक्ति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये आपके आने वाले पेपर में क्या इंपॉर्टेंट वाले गद्यांश पद्यांश, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 5 का क्या आएगा, वो आएगा आपका किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। देखिए किस पर आया, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 लोगों का लेखक है और लेखक के क्या है, जीवन परिचय आपको लिखने के लिए पेपर में आएगा। उसके बाद 6 नंबर जो आएगा वो आएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। देखिए कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये 3 लोग हैं, इंपॉर्टेंट है और इसको आप पढ़ लीजिए, बस काम खत्म। प्री बोर्ड में जाइएगा आप, छाप कर चले आइएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6ठा प्रश्न, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और यहाँ पे अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा प्री बोर्ड के पेपर में स्व पठित खंड काव्य, ये आपके जिले के अनुसार आएगा। आप जिस जिले से होंगे उस जिले का तैयार कर लीजिएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ, रश्मि रथी, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार और त्यागपति, तो ये इस प्रकार से आने वाला है। उसके बाद आपका खंड ख आएगा जो कि संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा। ये संस्कृत का आपका गद्यांश है जिसका आपको ससंदर्भ सहित हिंदी में क्या लिखना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा। उसके बाद ये क्या आपका पद्यांश है, ये भी आपका 7 नंबर का है, तो 7 नंबर का आपका रहेगा। उसके बाद आपका 9 नंबर का आएगा, वो क्या आएगा, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा रहेगा 4 ठो, अर्थ लिखना है किसी एक का और इसका वाक्य प्रयोग करना। जैसे कि अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहाना होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को फिर से मतलब उजागर करना है फिर बताना, आधा तीतर आधा बटेर घर की मुर्गी दार बराबर। उसके बाद आएगा आपका पेपर में गद्यांश। ये जो गद्यांश है ये भी आपके 5 नंबर का आपके पेपर में क्या आएगा, गद्यांश आएगा। ये पूरा पूरा यहाँ पे गद्यांश दिया है और इस गद्यांश से क्या बनेंगे, आपके प्रश्न बनेंगे। देखिए जैसे एक समस्या का हल कहाँ होता है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, हथियार डालने का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका पूरा पूरा इसी में से आने वाला है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। 2 नंबर का है जैसे कपट और कपाट, तो कपट और कपाट का क्या हो जाएगा, धोखा और दरवाजा हो गया। कपट मतलब धोखा होता है, कपाट मतलब क्या होता है आपका, दरवाजा होता है। उसके बाद है जलज और जलद, तो बादल और क्या हो जाएगा आपका, कमल हो जाएगा। कमल और क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका आएगा किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का है जैसे कि अनंत, पतंग, खग और दल। तो जैसे मान लीजिए दल ही है, तो दल का क्या होता है, दल मतलब क्या होता है आपका समूह होता है। ठीक है सर, समूह होता है। और क्या होता है सर, आपका क्या होता है, आपका पत्ता होता है पेड़ का। पेड़ का क्या होता है आपका, पत्ता भी होता है। क्या होता है, पेड़ का पत्ता भी होता है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे वो आने वाला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 2 नंबर का रहेगा। जैसे यहाँ पे रहे, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं और जो नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं। उसके बाद जल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोला जाता है। उसके बाद आएगा आपके कीबोर्ड पेपर में 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 3-4 ठो दिया रहेगा और जिसमें से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, हवा ठंडी बह रही है, मैं पानी पी लिया हूँ। उसके बाद ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यार है,
रस छंद अलंकार क्या है आपका? रस छंद अलंकार, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ से रस अथवा विरस का परिभाषा से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का आएगा पेपर में, रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। और उपरास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का पेपर में आएगा, एकदम तैयार कर लीजिए। चौपाई अथवा सोटा छंद का मात्रा से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का पेपर में आएगा, एकदम आपको रटा रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे है आपका 13 नंबर पर वो आएगा, क्या आएगा? 13 नंबर पत्र लेखन आएगा। देखिए यहाँ पे किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में करके यहाँ पे दिया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। देखिएगा, या फिर नियुक्ति के लिए आएगा या फिर आएगा आपको ऋण प्राप्त करने के लिए, बस यही आपके प्री बोर्ड में 2 पत्र लेखन आने वाले हैं, दोनों आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आएगा निबंध लेखन। जी हाँ, निबंध लेखन देखिए यहाँ पे 5 है, वन रहेंगे, हम रहेंगे, इस पर निबंध लेखन आ सकता है। या फिर स्वास्थ्य हमारे सुखों का मूल है, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, विज्ञान और समाज, इस पर आपका पत्र निबंध लेखन आएगा। तो ये आपका प्री बोर्ड का क्या है? पेपर है, जो कि इस समय आपका प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है, उसका पेपर है। और ये अधिकतर स्कूलों में ये पेपर आपका पूछा जा रहा है और आएगा भी। सो यार, आप इस पूरे पेपर को क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे, तैयार करके चले जाइए। बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम तो करवा ही रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या करिए? शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।